इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। रांची का 40 साल पुराना सपना हुआ साकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का किया उद्घाटन। 1 लाख करोड़ की सड़क की परियोजना में लगेगी 558 करोड़ की लागत। हजारीबाग के बड़का गांव में ईडी की बड़ी छापेमारी। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और 4 नजदीकी लोगों के ठिकानों पर की दबिश। कोयला ट्रांसपोर्ट घोटाले की जांच में की गई है छापेमारी। जमशेदपुर भूमि जल संरक्षण विभाग के किसानों से अपील, तालाब खुदवाने और जल संचय के निरंतर करें प्रयास, मेड़ बनाकर खेतों में रोकें पानी। जमशेदपुर में निकला मुहर्रम का जुलूस, मौलाना ने सुनाया हजरत कासिम की शहादत का वाकया। हुसैनी मिशन से उठे ताबूत साक्षी गोल चक्कर तक पहुंचा जुलूस। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। झारखंड की अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। रांची के लिए गुरुवार का दिन खास रहा क्योंकि देर शाम केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रातू रोड का नया एलिवेटेड कॉरिडोर लॉन्च किया। ये फ्लाईओवर रांची का पहला एलिवेटेड कॉरिडोर है जो तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबा है और इसे बनाने में 558 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इसे 40 साल पुराने सपने का पूरा होना बताया। नितिन गडकरी ने कहा कि इस फ्लाईओवर से रांची का ट्रैफिक बेस्ट तरीके से चलेगा और झारखंड की सड़कें अमेरिका जैसी बनी रहेंगी। साथ ही उन्होंने रांची के लिए इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट की भी घोषणा की, जिसका पायलट नागपुर में चल रहा है। उन्होंने बताया कि झारखंड में सड़क और बुनियादी ढांचे पर कुल 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस कॉरिडोर का निर्माण सिर्फ 26 महीनों में पूरा किया जाएगा, जो एक बड़ी उपलब्धि है। 5 साल के अंदर हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट यानी 9% पर आएगी। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि इस साल दिसंबर समाप्त होने के पहले हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% पर आएगी, जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, नए उद्योग व्यापार बढ़ेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा और सुखी समृद्ध संपन्न भारत आत्मनिर्भर बनेगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। इसमें रोड के सेक्टर की जो जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर दी, तो मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की एक बात अपने सामने ऑफिस में लिख कर रखी है। जॉन एफ कैनेडी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, ऐसा नहीं है। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसलिए हमने तय किया कि हमारे देश का भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हर अमेरिका के बराबर लेकर जाएंगे। और मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे देश का 2 साल के अंदर हमारे राष्ट्रीय महामार्ग का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। ये वचन और विश्वास। जमशेदपुर से खबर है, जहां प्रशासन बारिश को आफत नहीं बल्कि एक वरदान की तरह देख रहा है। भूमि और जल संरक्षण विभाग ने साफ किया है कि अगर हम आज इसकी बारिश को संभालेंगे तो कल हमारे पास पानी की कमी नहीं होगी। विभाग के अधिकारी लगातार नए तालाब खुदवाने और जल संचय के काम में लगे हुए हैं। किसानों से भी आग्रह किया गया है कि वो खेतों में मेड़ बनाकर पानी रोकें, अपने निजी तालाबों की सफाई करें और जहां संभव हो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाएं। भूमि संरक्षण पदाधिकारी रियाज अंसारी ने बताया है कि इस बार अच्छी बारिश हुई है, इसलिए खेतों में पानी को रोकना बहुत जरूरी है।
इससे फसल अच्छी होगी और गर्मी के दिनों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध रहेगा, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। उन्होंने ये भी कहा, कम संसाधन और जनशक्ति के बावजूद विभाग सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतार रहा है, ताकि किसान सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी तैयार हो सकें। देखिए, कहना ये चाहते हैं कि जल का बचाव बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग को भारी मात्रा में बारिश मिल रही है, तो झारखंड के जो 24 ज़िले हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि कुछ ज़िलों में बारिश अच्छी हो रही है, कुछ ज़िलों में बारिश नहीं हो रही है। वहाँ पर भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज यहाँ पे बारिश का जो अच्छी बारिश मिली है, हम लोगों को इसका जो है किस तरह से बचाव करें, और हम किसान भाइयों से यही कहना चाहते हैं कि अगर उसके गांव में किसी पुरानी तालाब है जिसका जो है कैपेसिटी बहुत कम है, तो उसको आगे लाएं, उसको कार्यालय तक पहुंचाएं कि ये तालाब को अगर जीर्णोद्धार कर दिया जाए, आवेदन के रूप में दिया जाए, तो हम लोग जो है उसको अपने जो है नियमानुसार उस तालाब का जीर्णोद्धार कार्य करेंगे। तालाब जीर्णोद्धार होने से आप समझिए कि उस गांव में जो है एक अलग खुशी मिलता है। लोग सबसे पहले वही अपना खेती बाड़ी के साथ साथ स्नान वगैरह कार्य करते हैं, और बाकी जो है एक्टिविटीज होती है वो भी कार्य करते हैं, मछली पालन करते हैं। बढ़ते हैं आगे। हजारीबाग के बड़का गांव में पूर्व विधायक और अंबा प्रसाद और झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के घर समेत उनके 4 नजदीकी लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। सुबह से ही ईडी की टीमें सक्रिय हैं और सुरक्षा बलों का जिक्र करें तो उनकी मौजूदगी भी हर जगह नजर आ रही है। बताया जा रहा है ये कार्रवाई कोयला ट्रांसपोर्टिंग से जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर हुई है। ईडी की रेड बड़का गांव के समाधान भवन समेत शिवाडीह के मनोज डांगी, पंचम कुमार, मंटू सोनी के घरों पर चल रही है। ये सभी अंबा प्रसाद के बेहद करीबी माने जाते हैं। पिछले साल मार्च 2024 में भी अंबा प्रसाद के कई ठिकानों पर छापे मारे गए थे। इस बार की कार्रवाई को लेकर इलाके में चर्चा का बाजार गर्म है, लेकिन अंबा प्रसाद या उनके परिवार की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। ईडी भी मीडिया से दूरी बनाए हुए है। जमशेदपुर के साकची में मुहर्रम की 7वीं तारीख को गम और मातम का माहौल देखने को मिला। हुसैनी मिशन के इमामबाड़े में मजलिस का आयोजन किया गया, जहां मौलाना सादिक अली ने हजरत कासिम की शहादत का दर्दनाक वाक़या सुनाया। मजलिस के बाद अलम और ताबूत का जुलूस निकाला गया, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल रहे। रास्ते भर नौहा पढ़े गए, सीना जनी हुई और आँख नम दिखी। मौलाना ने बताया कि कैसे करबला के मैदान में छोटी सी उम्र में हजरत कासिम ने बहादुरी से जंग लड़ी और शहादत पाई। जुलूस साकची गोल चक्कर तक पहुंचा और फिर वापस हुसैनी मिशन लौट गया। पूरे रास्ते लोगों ने गम में शरीक होकर इमाम हुसैन और उनके कारवा को याद किया। जमशेदपुर साक्षी में ये जुलूस निकाला गया, इमाम हुसैन की याद में ये निकाला गया। सन 61 ईस्वी में इमाम हुसैन ने अपनी जान निछावर करके अपने 72 साथियों के साथ जान दी और इस्लाम धर्म की रक्षा की और उसको बचाया गया। यजीद उस समय का शासक था जो दीन को, धर्म को ख़त्म कर देना चाहता था। इमाम हुसैन से उससे कहा कि आप हमारी बैत कर लीजिए। इमाम हुसैन, बैत का मतलब ये है कि जो हम कहेंगे आपको मानना पड़ेगा। इमाम हुसैन ने कहा कि धर्म का विनाश हो जाए ये कभी हम नहीं मानेंगे। हमें गर्व है कि इमाम हुसैन ने ये भी कहा था कि हमको हिंद जाने दो। इमाम हुसैन इस भारत धरती पर आना चाहते थे, चूँकि उन्होंने बलिदान दे दिया तो उनकी याद में आज ये जुलूस, ये मातम निकाला जा रहा है। ये इस्लाम जो है सच और झूठ पे है, और हुसैन, हमारे हजरत पैगंबर हुसैन साहब ने जो है बैत करना यजीद के आगे ज़रूरी नहीं समझा, और हम सच और झूठ के लिए लड़ रहे हैं। और हमारा अकीदा है कि मौत को चुनना हमको अच्छा रहेगा, बताए ज़िंदगी।
सरायकेला के आदित्यपुर थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर एक शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि शामिल रहे। बैठक में तय किया गया कि त्योहार शांति और भाईचारे के माहौल में मनाया जाएगा। 2 लाइसेंसी अखाड़ों को लेकर खास तैयारी की जा रही है। हर जरूरी सुविधा जैसे पानी, बिजली, साफ सफाई भी चर्चा में है। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को समय रहते इंतजाम सुधारने के लिए निर्देश दिए। प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी है। शांति समिति की बैठक आज किया गया है और शांति समिति में सारे अखाड़े और साथी प्रबुद्ध लोगों को या जनप्रतिनिधि या हमारे जितने भी शांति समिति के सदस्य हैं, सारे लोगों को मतलब जागरूक किया गया कि आप मतलब त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाइए और इसमें सहयोग कीजिए, ताकि पूर्व की भांति हमारा आदित्यपुर थाना क्षेत्र शांतिपूर्ण तरीके से मतलब किसी भी त्यौहार को मनाए और सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं। और इसके लिए पर्याप्त रूप से बल एवं दंडाधिकारी का मतलब प्रतिनियुक्ति की गई है। कहीं भी किसी भी तरह का कोई शरारती व्यक्ति या न्यूसेंस क्रिएट करने वाले लोग हों तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी भी तरह से बख्शे नहीं जाएंगे। सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जाएगी। सोशल मीडिया को भी लगातार नजर रखी जा रही है, चाहे वो हमारे जिला मुख्यालय या हमारे आदिपुर थाना, सभी जगह से इस पर निगरानी रखी जा रही है। बताया आज आदित्यपुर थाने में शांति समिति की बैठक हुई है मुहर्रम को लेकर। न सिर्फ मुहर्रम बल्कि आने वाले श्रावणी माह को लेकर भी इस संबंध में चर्चा की गई है। प्रमुख मुद्दे जो सामने आए हैं हमारे पास साफ सफाई को लेके तथा बरसात के समय में जल भराव को लेके, तो इसके संबंध में उक्त विभाग को सूचित कर दिया जाएगा हमारे स्तर से। और संभवतः हमारा प्रयास पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से यही रहेगा कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके का कोई कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर, कितने लाइसेंस धारक जुलूस वगैरह निकाल रहे हैं? आदित्यपुर में 2 लाइसेंसधारी हैं जिनका समय ले लिया गया है, अखाड़े का समय ले लिया गया है, जुलूस का समय ले लिया गया है। उसी तरीके से पुलिस की मुस्तैदी वहाँ पर रहेगी, साथ ही मजिस्ट्रेट वहाँ मुस्तैद रहेगी। कोटपानी से खबर है, जहां पर नेतरहाट की तर्ज पर बनाए जा रहे कोल्हान आवासीय विद्यालय के निर्माण को लेकर भारी विरोध हुआ है। प्रखंड कार्यालय में हंगामे और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में पुलिस ने शीतपानी और जगन्नाथपुर के जिले परिषद सदस्यों समेत करीब 50 ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज की है। बादिया ग्राम में निर्माणाधीन स्कूल के विरोध में ग्रामीणों ने बिना अनुमति प्रखंड कार्यालय का घेराव किया, कर्मचारियों से बदसलूकी की, धमकी तक दी कि अगर स्कूल बना तो बड़ी घटना होगी, इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। जामताड़ा जिले के ऐसे एक अनोखी पहल और सराहनीय खबर देखने को मिली है। कुंडहित थाना क्षेत्र में गुरुवार को ट्रैफिक जागरूकता को लेकर पुलिस ने अलग ही अंदाज में अभियान चलाया। भगवत झा आजाद महाविद्यालय के पास पुलिस ने बिना हेलमेट बाइक चला रहे 20 लोगों को रोका, लेकिन जुर्माना काटने की बजाय पुलिस ने उन्हें समझाया और कहा पहले नया हेलमेट लेकर आइए तभी बाइक मिलेगी। इसके बाद सभी लोगों ने हेलमेट खरीदे और फिर अपनी मोटरसाइकिल वापस ली। पुलिस अधिकारियों ने सभी को समझाया कि हेलमेट सिर्फ कानून नहीं, जीवन सुरक्षा का सबसे बड़ा सहारा है। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी कि अगली बार बिना हेलमेट पकड़े जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है। मिल एरिया की एक वेल्डिंग दुकान में काम करते वक्त वेल्डिंग सिलेंडर में अचानक से जोरदार विस्फोट हो गया। इस धमाके से पास में खड़े एक ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह टूट गया और काम कर रहे मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मजदूरों को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत टाटा मेन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सुरक्षा के जरूरी इंतजाम न होने के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या नियमों का पालन नहीं किया गया।
सरायकेला के राजनगर में शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे 15 साल की युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही राजनगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। दरअसल बच्ची 8वीं में पढ़ती थी और जब उसने आत्महत्या की उस वक्त भी उसने स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी। बताया जा रहा है कि युवती के पिता उषा मार्टिन में मजदूरी करते हैं और मां इंग्लिश स्कूल में शिक्षिका है। घटना के वक्त उसकी दादी घर पर थी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच कर रही है। मामला तो अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोग को सूचना मिला 10 बजे जैसे, सूचना सुन के हम लोग आए हैं। घर में तो उसकी दादी थी और स्कूल जाने के लिए तैयार हुई थी। उसके बाद दादी बाहर निकल गई। हम तो 8:30 बजे नाइट को ड्यूटी किए, मम्मी पापा घर में था। उसके बाद हम तो 7:15 बजे आके देख रहे हैं तो ऐसे मम्मी रो रही खाली। हम घर से 8:30 बजे निकले कल। गिरिडीह से बड़ी कार्रवाई में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से 2 को अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बुधूडीह से और बाकी 2 को गिरिडीह बस स्टैंड से पकड़ा गया है। गिरफ्तार आरोपियों में दीपक कुमार मंडल, छोटे लाल मंडल, श्रवण राय और मोहित कुमार मंडल शामिल हैं। छोटे लाल मंडल के खिलाफ तेलंगाना के हैदराबाद में 65 मामले दर्ज हैं, जबकि दीपक मंडल पर अहिल्यापुर थाने में पहले भी शिकायत दर्ज हो चुकी है। श्रवण राय पर भी साइबर थाने में दरअसल मामला दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों से 5 मोबाइल, 6 सिम कार्ड बरामद किए हैं। इस कार्रवाई के बारे में साइबर डीएसपी आबिद खान ने बरवाडीह साइबर थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। प्रतिबंब ऐप के द्वारा सूचना के आधार पर मेरे और मेरी टीम के द्वारा अहिल्यापुर थाना अंतर्गत बुधूडी के पास चमलिटी गांव के समीप और यहाँ गिरिडीह टाउन में बस स्टैंड के पास से 4 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी लोगों को KYC अपडेट, आधार कार्ड अपडेट, कुरियर सर्विस और दिल्ली जल बोर्ड का अधिकारी बन करके ठगी किया करते थे। इनका नाम है दीपक कुमार मंडल, चमलिटी का, थाना अहिल्यापुर। छोटी मंडल, ये भी चमलिटी का, अहिल्यापुर। एक है श्रवण राय, ये महेशपुर, थाना मुफस्सिल। मोहित कुमार मंडल, ग्राम नवादा, थाना ताराटाण का। इनके पास से 5 मोबाइल और 6 सिम कार्ड बरामद किया गया है। इसमें छोटी मंडल के खिलाफ तेलंगाना, हैदराबाद वगैरह में 65 केस दर्ज है। छोटी मंडल। दीपक मंडल भी अहिल्यापुर में इसके खिलाफ भी कांड दर्ज है, ये भी एक बार जेल गया है। और श्रवण राय भी गिरिडीह साइबर थाना से ही जेल गया है। ये सभी का आपराधिक इतिहास भी है और सभी के मोबाइल में काफ़ी मटेरियल साइबर अपराध से संबंधित प्राप्त किया गया है। बोकारो जिले के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के राजाबेड़ा में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जब बेलघोटू गांव का 32 वर्षीय युवक बालेश्वर सिंह दामोदर नदी में नहाने के दौरान डूब गया। घटना सुबह 11 बजे की है, जब वो नदी में उतरा और गहरे पानी में चला गया, जिससे गांव की कुछ महिलाओं ने डूबते हुए देखा और शोर मचाया। सूचना मिलते ही चंद्रपुरा के बीडीओ ईश्वर दयाल महतो, सीओ नरेश कुमार वर्मा और थाना प्रभारी अजय सिंह मौके पर पहुंचे और गोताखोरों को बुलाया। हालांकि देर शाम तक खोजबीन जारी रही, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चला। वीडियो ने कहा है कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है, लेकिन वर्षा और अंधेरा होने की वजह से अभियान गुरुवार को दोबारा चलाया। इस बीच मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही। पूर्व मुखिया नकुल महतो सहित कई लोग घटनास्थल पर मौजूद रहे। 12 साढ़े 12 बजे का समय था। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई
कि बालेश्वर सिंह नाम के एक व्यक्ति यहाँ राजा बेड़ा के पास नहाने के क्रम में दामोदर नदी में डूब गया है। तो उसी को लेके स्थानीय गोताखोरों को बुला के सर्च करवाया जा रहा है, ताकि अगर कहीं आसपास कहीं डूबने के बाद व्यक्ति की अगर मृत्यु हुई होगी तो डेड बॉडी मिल जाए। इसीलिए हम लोग गोताखोरों को बुला के सर्च करने का प्रयास करें। कहाँ का युवक है? तुल्यो राजा बेड़ा का ही है, बालेश्वर सिंह नाम का ही। सरायकेला जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के केसरगढ़िया मुख्य मार्ग में मां पार्वती यात्री बस और विपरीत दिशा से आ रहे हाईवा में जबरदस्त टक्कर हो गई। इसमें बस में सवार करीब 15 से 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के प्रयास से कुछ घायलों को चाईबासा सदर अस्पताल और कुछ घायलों को राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर लाया गया, जिनका इलाज चल रहा है। दरअसल यात्री बस उड़ीसा से बलबेड़ से पश्चिम सिंह भूमि चाईबासा होते हुए टाटानगर जा रही थी। इस दौरान टाटानगर से तेज रफ्तार से आ रही हाईवा ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस में सवार करीब 2 दर्जन यात्री घायल हो गए। हम लोग आते थे गाड़ी में, एक बैग डंपर वाला के मार दिया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग बड़बिल से टाटा जा रहे थे। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग बस लगे 10-15 आदमी थे। आप लोग यहाँ से टाटा से और कहीं जाते हैं? हाँ, बिहार जाते थे। बिहार जाते थे जी। आप लोग जब गाड़ी में बैठे तो कुछ पता चला कैसे क्या हुआ अचानक से? नहीं, अचानक से हम लोग मोबाइल चलाते थे, अचानक से आके आए वाला मतलब पता ही नहीं चला जरा सा भी। आपके साथ जो परिवार के सदस्य थे सभी घायल हुए हैं या कोई? नहीं, और है, आ रहे हैं अभी। राजनगर थाना क्षेत्र के केसरगढ़िया में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक मां पार्वती यात्री बस और हाईवा में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर होने से यात्री बस में सवार लगभग सभी यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। उनमें से 1 दर्जन यात्री करीब 1 दर्जन यात्री को अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर लाया गया, जहां पर मैं उपस्थित हूं। और इस जगह में डॉक्टरों के द्वारा सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। कुछ यात्रियों को चाईबासा, पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा लेके जाया गया, जो उनका इलाज चल रहा है। बड़बिल यानी उड़ीसा के बड़बिल से एक यात्री बस निकली थी, जिसमें सवार सभी यात्री निकले थे, टाटा की ओर जा रहे थे। इस दौरान विपरीत दिशा से आ रही एक अनियंत्रित हाईवा ने जोरदार ठोकर मार दी, जिसमें यात्री जितने बस में सवार जितने यात्री थे सभी घायल हो गए हैं। और घायलों को इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर लाया गया, कुछ को चाईबासा ले जाया गया। हालांकि सभी घायलों का इलाज अभी चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं अभी अस्पताल के अंदर में हूँ। ये राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अंदर का दृश्य है, जहाँ पर मैं हूँ, और यहाँ सभी घायलों का इलाज चल रहा है। ये यहाँ से कुछ घायलों को अभी MGM रेफर भी किया जा रहा है, जिनकी स्थिति गंभीर बनी, उनको एम्बुलेंस से MGM रेफर भी किया जा रहा है। मैं चिंटू के साथ रविकांत गोप, इंडिया वॉइस, राजनगर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।